आएंगे पीछे हाँ, ये तो सब हम सब अपने वो, हाँ अपने, इसीलिए उसको एसेट्स कहते हैं ना, इसे कहते हैं डिजिटल एसेट्स। हम अपने यस डिजिटल एसेट्स बना रहे हैं। अब इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस की डेथ हो जाती है, लेकिन वो मूवीज तो वैसी चल रही है ना, जिसमें उन्होंने वो काम कर चुके हैं। जैसे ऋषि कपूर साहब जी मर गए, अब ऋषि कपूर जी की इतनी सारी पिक्चरें तो है ही है ना, वो अर्न होती रहेंगी, वो काम होता रहेगा। ठीक है, चलो इनसिक्योरिटीज के बारे में और बात करते हैं। सोनम, आपको किसी चीज की इनसिक्योरिटी? नो सर। वाह, आपको क्यों नहीं है? कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है? मतलब सर, मतलब किस चीज के? अभी मतलब हम उस चीज पे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। आप जैसे इनसिक्योरिटी किस जैसे बेस पे? फियर ऑफ लूजिंग समथिंग होता है ना, किसी चीज से डर लगना। कुछ, इट कुड बी एनीथिंग। सर अभी औरों की चांसेस है, फिर हम सोच के बताते हैं, अभी सोचना हाँ नहीं हाँ सर इसकी हाँ, डिटेल। क्योंकि नहीं नहीं, ये ना लाइफ का फेज भी होता है कि आप जैसे कुछ चीजें स्मूथली चलती रहे, वही बढ़िया लगती है। ठीक है ना? अब मैं बताता हूँ आपको। ये साइंस है, ये नॉर्मल साइंस है, आप ध्यान देना सारे। हम हमारा माइंड, चाहे सबकॉन्शियस माइंड कहो या मेन माइंड कहो, विच इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट, हमारा माइंड पूरा दिन पूरा टाइम कुछ ना कुछ सोचता रहता है। यस सर जब भी हम एक्टिव होते हैं सोचता रहता है। यस सर। और जब हम सो जाते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड सोचता रहता है, यस राइट? सर। तो सोचने की प्रक्रिया पूरा उम्र, जब से हमें होश संभाला है, 3 साल से 4 साल से, तब से चल रही है। ठीक है ना? एम आई राइट? एग्री? यस यस सर सर। यस सर तो आप अपने लाइफ में खुद एनालिसिस करोगे इस बारे में कि आपने इतना सोचा, लेकिन हुआ क्या क्या? जो एक्चुअली में आप लोगों के साथ हुआ, वो आपकी सोच से बहुत डिफरेंट था। ठीक है, आपकी प्लानिंग से बहुत डिफरेंट था। एम आई राइट? यस सर। यस सर जिसका रेशो जो है वो 90 और 10 की रेशो है। आप समझ रहे हो रोहित, कि आपने अगर 10 चीजें सोची है ना, तो कुछ एक हुई होगी, 9 आपके हिसाब से नहीं हुई। एम आई राइट? ये सिर्फ आपकी या मेरी नहीं है, ये काफी बड़ी बड़ी रिसर्च रिपोर्ट्स है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं ये, जिसके बेस पे मैं ये बात बोल रहा हूँ। हाँ सोनम, आप कुछ कह रहे थे? मतलब सर अब लाइफ में हमारा सोचना अब ऐसा हो गया है सर कि मतलब पहले जब हम अनमैरिड थे तो हमारे मतलब फादर जो थे उनका वो ज्यादा सोचते थे, मतलब उनका नेचर था ज्यादा। तो हमें अब जाके ये रियलाइज हुआ है कि सोचने से कोई फायदा नहीं होता है। आप परेशान ज्यादा होते हो और कुछ बातें आप ऐसी सोचते हो जो मतलब शायद रियलिटी में हो या ना हो, उसका मतलब कोई चांस सकते नहीं भी हो सकते हैं। वो आप कल्पना चल रही है ज्यादातर, भविष्य को लेके जो चलती है सर। तो इससे बेटर ये आप उस चीज पे अगर आपका दिमाग जाता है तो आप डाइवर्ट करो उसे। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो मैंने उसमें से निकाल लेना, शीट में से, फैकल्टी सर जैसे हमारा मतलब वहां पे मतलब जैसे हम मतलब हमारे जो घर है जहाँ मतलब मैका जिसे कहेंगे, तो वहां पे हमारे जॉइंट फैमिली है। तो दो ब्रदर हैं। हमारे जो बड़े वाले भाई हैं उनका बिजनेस की तरफ ध्यान था, वो 12th के बाद ही बैठने लग गए थे कपड़े के बिजनेस पे। ठीक है। जो हमारे चाचा के बेटे थे उन्हें इंटरेस्ट कोई, वो छोटे हैं हमसे, उन्हें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि जब
पार्टीशन होने लगता है, तो हमारे पापा ये सोचा करते थे कि पार्टीशन अगर हो जाएगा तो ये पुरखों की दुकान है 100 साल पुरानी, वो जो है पार्टीशन होगा तो वो मतलब सेल हो जाएगी, जो छोटे भाई को जब बैठना ही नहीं है तो वो सेल कर देगा मार्केट की दुकान। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है, डिवाइड भी हो गए और वो छोटे वाले भाई वहां बैठने भी लग गए। और हमारे फादर साहब तो फिलहाल अब रहे नहीं, तो क्या कहते हैं, मतलब उनकी बातें जरूरी नहीं है आप उस चीज को सोच रहे हो ज्यादा गहराई से, तो वो सच ही निकले आगे जिंदगी में। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, जो पूरे ओवरऑल इसके ऊपर जो साइंटिस्ट की या स्कॉलर्स की जो पूरी रिसर्च रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि आप अपने लाइफ टाइम में जितना भी सोचते हो, जितनी भी प्लानिंग करते हो, जिस भी बारे में सोचते हो, वो आपकी 90% वेस्ट है। 10% आपके हिसाब से हो जाएगा। मतलब जो बहुत ही तबके की चीज़ है ना, बहुत नीचे की है, कि आपको अपना मनपसंद मोबाइल खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, टी शर्ट खरीदनी है, शर्ट खरीदनी है, ये सब हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेरा ये खाने का मन कर रहा है, मेरा वो खाने का मन कर रहा है, आप यू विल गेट इट एंड यू विल ईट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी प्लानिंग्स का आप जो मर्जी करते रहो, सोचते रहो, बड़ी प्लानिंग तो सिर्फ भगवान की चलती है। बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी चीज़ें, अब शादियां पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब में, किसी को क्या पता होता है कि शादी हमारी, हर बंदा बड़ा पॉजिटिव सोच की करता है, पर लाखों हजारों मर्डर्स होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, सेपरेशंस होते हैं, दूसरी शादियां होती हैं, अफेयर्स होते हैं, इतने सारी चीज़ें। लिए शादी वाले दिन तो नहीं सोचा था कि हम इसलिए करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, राइट। तो इसका जो रिपोर्ट है वो 90-10 है। और आप ये रोहित और बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, आप जो भी सोचते हो 90% वो बेकार है, उस पर कोई आपका मतलब राइट नहीं है उस पर, वो आप बेकार में सोचते हो। करने पे ज़्यादा ध्यान दो। एक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन थिंकिंग, ठीक है। तो जब आप एक्शन पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपके ये इनसिक्योरिटी कम होने लग जाती है कि आगे जाके जो होगा करियर का होगा देखी जाएगी, पैसे कमाने होंगे देखी जाएगी। तो अगर आप अपने आप को उसी में सोचते रहोगे, कंफ्यूज करोगे, परेशान रहोगे, तो वो प्रॉब्लम है। तो इससे आप ओवरकम ऐसे ही हो सकते हो कि देखा जाएगा। जैसे अब पूरे वर्ल्ड को, ग्लोब को कोरोना के बारे में कुछ नहीं पता था, हुआ, बहुत सारी फैमिलीज डिस्टर्ब हुई, बहुत सारे फाइनेंशियल्स हिले, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई। आप लोग आजकल न्यूज़ पढ़ ही रहे हो कि बहुत बढ़िया बढ़िया आईटी कंपनीज के लोगों को निकाला गया, और हज़ारों की तादाद में निकाला जा रहा है, अभी भी निकाला जा रहा है। तो क्या उसमें अब क्या आपका क्या वो रहेगा, है ना। खैर एनीवेज, दूसरी प्रॉब्लम, पब्लिक स्पीकिंग क्रिएट अ प्रॉब्लम विद मी एंड आई फेयर स्लाइटली। पब्लिक स्पीकिंग का तो एक ही तरीका है, आपको प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, राइट। और आप उसके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, आप हमारे साथ ये सब क्लासेस को लेते रहे, अपने असाइनमेंट्स को पूरा करें, काम को पूरा करें, तो ये इससे आप ओवरकम हो जाएंगे, ठीक है। आई जिससे भी डर लगता है ना, उसे ज़्यादा करने लग जाओ। तो जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ से डरते हो तो इतना डर जाओ कि डर ही खत्म हो जाए, कि अब क्या कर लें, इससे ज़्यादा डर के और क्या करें हम। तो पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक में जितना बोलना, पब्लिक स्पीकिंग आजकल ना बड़ा कॉमन है, लेकिन व्हाट पब्लिक, विच पब्लिक, आजकल को आप कौन सी पब्लिक में जाके बोलते हो। 2-4-5 लड़के होते होंगे, आपके कंपेनियन होते होंगे, आपके रिश्तेदार होते होंगे, फ्रेंड सर्कल होता होगा, और कोई लोग होते होंगे, और हर कोई इंसान है। आपको अपने जो बात कर रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आई फॉरगेट फ्यू थिंग्स इन शॉर्ट टाइम पीरियड। अब ये तो गजनी वाली प्रॉब्लम है, इसका तो कैसे हम इलाज निकालें। शॉर्ट टाइम मेमोरी है, तो आप जो चीज़ें, जैसे क्या है कि मैं रोज लंच ले जाना भूल जाता हूँ, रोज, और रोज जब लंच ले आता हूँ तो खाली डिब्बा घर ले जाना भूल जाता हूँ, ठीक है। क्लियर। तो इसकी मैंने अपनी हैबिट कैसे चेंज करी
कि मैं जहाँ पे हमारा मैं अपनी गाड़ी की चाबी टांगता हूँ, जिसको क्या कहते हैं, जहाँ पे की चेन्स रखते हैं, की चेन होल्डर्स, मैंने वहाँ पे छोटी सी चिट लगा दी, लंच बॉक्स। अब नहीं बोलता। नीरज, आप काफी डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास में और आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। सर अब आवाज आ रही है? हाँ, पर अभी सर अभी आप प्लीज म्यूट म्यूट पे रहिए। नीरज प्लीज म्यूट योर माइक। हाँ, मैंने कर दिया उनको म्यूट। तो उसमें आप वहाँ पे, और जब भी मैं ऑफिस से जाने लगता हूँ तो जैसे जर्नली ऑफिस जाने से पहले जैसे मंदिर के आगे माथा टेकते हैं, तो मैं वहाँ मंदिर के पास जाता हूँ, तो मैंने वहाँ चिट लगा ली, ये कैरी योर लंच बॉक्स। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो 2 बार 3 बार नज़र गई तो गया, लेकिन उसके बाद हैबिट होगी दोबारा से। एम आई राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आप भूलते हो, लिख लो, उस चेकलिस्ट बना लो, उसकी हैबिट डालो, एक चीज़ की हैबिट डालो। अब मेरी एक मेडिसिन चल रही है, अब वो B12 की, विटामिन्स की होती है, B12 की एक मेडिसिन है। वो मुझे हर बुधवार, जैसे आज वेंसडे है ना, मेरे को हर वेनसडे खानी है। अब इतना लंबा कौन याद रखे? तो मैंने क्या करा, अपने आप को ईमेल रिमाइंडर डाल दिया, हर बुधवार को सुबह 8 बजे मेरे को मेल आती है, टिंग, मेडिसिन खा लो। उस पर लिखा हुआ है मेडिसिन ले लो, और वही मेरा उठने का टाइम होता है, मैं उठ के खा लेता हूँ। वो कभी स्किप नहीं होता। तो टेक्नोलॉजी यूज़ करो, अलार्म्स लगा लो, आप अपने आप को मेल्स भेज लो, आप कोई और, अब जैसे मैं ये हैबिट बना लूँ कि जिस दिन मेरी क्लास है उस दिन मैंने दवाई खानी है। दैट कैन बी डन, राइट? अंडरस्टूड रोहित? दिस इज फॉर एवरीबडी। ऐसे ही बीच में से पॉइंट्स निकलते हैं कि कोई भी चीज़ जो फ्रिक्वेंटली भूल रहा है, उस पर वो अपनी चेकलिस्ट बना ले। समटाइम मिसबिहेव विद पेरेंट्स, कांट हेल्प इट। भाई समझो, पेशेंस रखो। जिन चीज़ों से आप फाइट कर रहे हो, वो भी फाइट कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, उन्हें भी कर रही है। बस सबका हैंडल करने का अपना अपना तरीका है। Comfortable zone is my biggest weakness because I am not facing difficult problem with a critical situation. कंफर्ट जोन ही आपको ब्रेक करना है, और कंफर्ट जोन से निकलोगे तभी आगे चलोगे। देयर इज नो अदर वे अराउंड, और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है? ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन एंड जनरेट अ क्वेरी विद अ पर्सन। कम्युनिकेशन इज योर स्ट्रेंथ, कि आप हमेशा, ये दिस इज योर स्ट्रेंथ कि आप क्वेश्चन पूछते हो, क्वेरी करते हो पर्सन से। ठीक है? माई लर्निंग पावर इज ब्रिलियंट। आपने हाउ डिड यू चेक योर लर्निंग पावर इज ब्रिलियंट? हाँ Yes, रोहित, sir. Yes, sir. हाउ डिड यू चेक? सर कुछ चीज दिया जाता था याद करने के लिए, सर जल्दी याद कर लेते थे या कैच कर लेते थे उस बातें को। तो इसको किसने आपको अवार्ड दिया कि आप यू आर ब्रिलियंट इन लर्निंग पावर? अभी आप कह रहे हो आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो, अभी आप कह रहे हो आप गजनी हो, अब आप कह रहे हो आप माई लर्निंग पावर इज सर ब्रिलियंट। कुछ चीज सर, हाँ, जैसे सर मैम बताती है कुछ चीज, ये पुष्पा मैम, तो उसमें भूल जाते हैं सर, लगभग अच्छा, लगभग। तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है उनको, तब देखते फिर याद आता है यार चलो सही वो बताई कोई थी। बात नहीं, आप इसके ऊपर काम करो, इस पे क्वेश्चन मार्क, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होगा ना इससे। माई राइटिंग स्पीड इज बेस्ट इन इंग्लिश एंड रीडिंग इन गुड प्रोनाउंसिएशन। आपकी राइटिंग स्पीड बेस्ट है इंग्लिश में, राइट? सोनम, यू आर अ टीचर, या इधर विपुल, यू आर अ टीचर। आपको फास्ट राइटिंग अच्छी लगती है या करेक्ट इंग्लिश अच्छी लगेगी? सर करेक्ट इंग्लिश सर। अच्छा, और आप मतलब जल्दी लिखना, रोहित, मेरा कहने का मतलब यही है, जल्दी लिखना बिग डील नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। करेक्ट लिखना आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आपने इस मैसेज में कम से कम 8 से 9 स्पेलिंग मिस्टेक करी हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स, अभी मैं उस पे तो जा ही नहीं रहा कि सेंटेंस कितने गलत हैं, मैं उस पे नहीं जा रहा, ग्रामेटिकल नहीं जा रहा मैं। ये जैसे आपकी प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग ही गलत है, ठीक है? तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंस्टेड ऑफ राइटिंग फास्ट। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आती हैं आजकल, आप इसमें गूगल का टाइपिंग वाला जो आता है स्मार्टफोन पे, उसको एक्टिवेट रखिए, वो ऑटो करेक्ट एक्टिवेट रखिए, कैपिटलाइजेशन एक्टिवेट रखिए। अब आपकी ये सारी ब्रिलियंट की स्पेलिंग गलत है, प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग गलत है, इंटरेस्टेड की स्पेलिंग गलत है, एंड मैनी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये ज़्यादा है कि आपका मैसेज कितना करेक्ट है। इंटरेस्टेड विजिट अ न्यू प्लेसेस एंड एंजॉय फोटो क्लिक्स, वो सबका होता है। आई फेस एनी प्रॉब्लम विद एनी सिचुएशन एंड आई फाइंड देयर शॉर्ट सोल्यूशन। यहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बातें कर रहे हो, ऊपर कहते हो कि आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम में और क्रिटिकल सिचुएशन में आप घबरा जाते हो, दूसरी तरफ लिख रहे हो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रही होती है, आप उसमें से फटाफट सॉल्यूशन निकाल लेते हो, ठीक है? तो ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है? और कोई चाहता है जिसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिस्कस करा जाए? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? रोहित, संदेव, रोहित। यस सर। हाँ, आपने ये असाइनमेंट किया था अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का? यस सर, किया था। अच्छा, हाँ आपने किया था, ठीक है। तरुण, आपका तो डिस्कस हो चुका है? यस सर। लास्ट क्लास इसी पे ही थी। आप इंदौर से है ना रोहित? यस सर, इंदौर से। एस है ओवर थिंकिंग, ट्राई मल्टीपल थिंग्स इन वन टाइम, स्ट्रेंथ इज हार्ड वर्किंग, आई थिंक पॉजिटिव, बिलीव इन माई सेल्फ। आप सबकी स्पेलिंग्स में बहुत प्रॉब्लम है, बिलीव की स्पेलिंग गलत है, बाकी तो काफ़ी सारी ठीक है, ज़्यादा लिखा भी नहीं है मैसेज, ठीक है? इसको शुरू करता हूँ। चलो, हमारी एक पीपीटी चल रही है, उस पर शुरू करते हैं, उस पे चलते हैं, पीपीटी पे। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, जस्ट स्टे कनेक्टेड। इसको कहाँ से शुरू करें? सोनम मैम आप हेल्प करो, क्योंकि ये काफी बार हम पढ़ चुके हैं। ओके सर। देखो आप कहाँ से शुरू करना चाहिए। टॉपिक नंबर्स, मतलब बच्चे नए हमारे साथ, नए भी हैं, पुराने भी हैं। सर हमें ये ऊपर वाली स्लाइड याद नहीं आ रही, नंबर और टॉक्स वाली क्या थी सर? फोन Talk वाली के तो ठीक है numbers। सर, आपने बताई थी, और तो यहीं से स्टार्ट करें फिर। यहीं से कर लिए सर। कौन सा? सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, ओवर थिंकिंग ही डिप्रेशन होता है? यस। एक फेज आता है, फेज आ जाता है जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हो या इनसिक्योर सोचने लग जाते हो, ज्यादा ओवर थिंकिंग, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। सर उससे निकलने का क्या मेडिसिन तो शायद नहीं होती है सर उसकी, तो क्या कहते हैं? थेरेपीज होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हर एक चीज के ना, आप इस रिलेटेड टू 5 सेंसेस। आपकी 5 सेंसेस क्या होती हैं? सर देखना, टच का, टच करने सुनना, स्मेल करना, टच करना और खाना, टेस्ट करना। तो ये सारी एक तरीके से मेडिसिन ही होती है। कई बार आप म्यूजिक सुनकर रिलैक्स हो जाते हो, कई बार आप कुछ खा के रिलैक्स हो जाते हो, कई बार आप दवाई खा के रिलैक्स हो जाते हो, कई बार आप आजकल तो मैं पीछे गया था, आजकल आपको पता है आपके वहाँ पे भी सबके घरों में प्रॉब्लम होगी मच्छरों की प्रॉब्लम। यस सर, यस।
तो मैं पतंजलि गया तो मैंने पूछा जी मच्छरों की क्या सॉल्यूशन है, तो उन्होंने कई सारी तो वो बताई क्रीम्स, ठीक है, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे आयुर्वेदिक बढ़िया सी प्रॉब्लम, वो बढ़िया सी चीज बताओ। तो उन्होंने बताया कि काऊ डंग होता है, काऊ डंग को जलाओ और उसके ऊपर कपूर डालो, उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालो और उसके ऊपर एक गूगल नाम की जड़ी बूटियां हैं, ठीक है, यस सर। वो जड़ी बूटियां डालो। मैं कहा इससे क्या होगा? कहता है एक तो ये जो धुआं छोड़ेगी ना, पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाएगा, मच्छर भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे सारे। और उसके साथ जब आप और बच्चे और फैमिली वाले इस वाले धुएं को इनहेल करोगे ना, तो ये अंदर से बहुत तरह के जर्म्स को मार देती है। अंडरस्टूड? ओके सर। आपका गला खराश ठीक रहेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी, और ऐसे उन्होंने 4-5 फायदे बताए। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग वो ऑल आउट या ऑल आउट ओडोमॉस, बेगॉन स्प्रे और ये सब चीजें, आई बॉट दैट मटेरियल एंड दैट इज रियली इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। वो धुआं लगता धुआं है, लेकिन वो उसको इनहेल करने से बहुत फायदे होते हैं। सर वो काऊ डंग जो मतलब ये उपले जो मतलब सूखे हुए होते हैं, उसकी बड़ी सुंदर उन्होंने ना पैकिंग कर रखी है, ऐसे पतले पतले चौरस स्क्वायर डब करके इतने बड़े बड़े बना रखे हैं, 1-1 फुट के। तो उसमें बड़ा इजीली उसको जलाया जाता है, तोड़ा जाता है, रखा जाता है और वो उसे साफ सुथरा किया जाता है, ठीक है। तो खैर एनीवेज ये सब मतलब ओवर थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग फिर नेगेटिव करना। अब नेगेटिव क्या होता है कि मान लो यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू अ पर्टिकुलर वर्क, टू अ पर्टिकुलर जॉब, आपने उसके बारे में इतना ओवर थिंक कर लिया कि जब ये लग जाएगी, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं बहुत ये सब करूंगा, और वो पता चला कि किसी कारणवश नहीं हो पाई, तब आप जो टूटते हो मेंटली और जब आप मायूस होते हो, वो बहुत प्रॉब्लम करती है, जो बहुत इजीली बच्चों में देखी जाती है, ठीक है। आप बच्चों को कह दो कल मूवी देखने चलेंगे और अगले दिन कह दो कि नहीं टाइम नहीं है, नहीं जाएंगे, तो वो एकदम लड़ने मरने लग जाएगा, राइट? ऐसे होता है। राइट। तो उससे नेवर प्ले विद दोस थिंग्स, ठीक है। आप अगर ये कहो कि कल, अगर पहले ही आप ऐसे कहते हो कि हम ट्राई करेंगे, हम देखेंगे, या तो बोलने की नहीं जरूरत, सीधा अचानक कहो कि चल आओ मूवी देखने चले। बच्चों ने कौन सा कोई काम करना होता है, जैसे पेरेंट्स चलाते हैं वैसे चलते हैं। तो किसी की वो एंजाइटीज के साथ नहीं खेलना चाहिए। विपुल याद करवाओ ये टोकन नंबर्स क्या होता है? याद कराओ टोकन नंबर क्या होता है? सर एक एक बार बोलना, मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला बोल रहा है और आप भी साथ में बोल रहे हैं, बल्कि एक एक करके नहीं बोलना। गलत, नहीं गलत जा रहे हो। ओके। हाय अमन, क्या हाल है? हेलो अमन। गुड इवनिंग। आपकी आवाज नहीं आ रही। अमन कैसा चल रहा है आजकल? अमन इज गॉट अ वेरी गुड जॉब, और फ्रॉम लास्ट एटलीस्ट 1 मंथ, 1.5 मंथ, और साथ में साइमल्टेनियसली उसको फ्रीलांसिंग के भी प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं। और हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई कि जो फ्रीलांसिंग का काम है वो ज़्यादा पैसों के नहीं है, 4-5 हज़ार रुपए के हैं, और जॉब है वो ठीक ठाक पैसों की है। तो अमन को ये प्रॉब्लम आई कि अगर मैं लैपटॉप खरीदता हूँ या सिस्टम लेता हूँ, तो मैं ना इंस्टॉलमेंट दे पाऊंगा, ना मैं पूरी पेमेंट देके कंप्यूटर खरीद पाऊंगा। इंस्टॉलमेंट इसीलिए नहीं दे पाऊंगा कि फ्रीलांसिंग का वर्क का श्योरिटी नहीं है। मान लो 2 महीने चला, 3 महीने चला, चौथे महीने नहीं चला, तो क्या करेंगे? ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो आप इसका क्या सोल्यूशन देंगे? मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ। अमन आपने नहीं बताना, इसका क्या सोल्यूशन है?
आप सबको प्रॉब्लम समझ में आ गई? नो सर। कंप्यूटर नहीं है अमन के पास, फ्रीलांसिंग का काम है, जॉब भी चल रही है, और फ्रीलांसिंग के काम वो कैसे करेगा कि अगर कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? सर जॉब मिला सर, उसी बेस पे मिला ये फ्रीलांसिंग का काम कि अलग से मिला है? अलग से। और दोनों जॉब मिले से अलग है? हाँ, दोनों मिले हैं। हाँ तो फ्री का काम इंस्टीट्यूट में आके कर ले। वो इंस्टीट्यूट थोड़ा दूर पड़ता है और रात बेरात काम करना होता है। जॉब मतलब जहाँ ऑफिस में अगर कंप्यूटर अवेलेबल है तो ऑफिस में। उनको पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर सर क्या कहते हैं, साइबर कैफे जाके वहाँ कर लीजिए। रोज नहीं जा सर पाएगा। कोई और हाँ, सर अगर रेंट से मिल जाए, अगर रेंट से मिल सकता है, ऐसे कोई सुविधा है तो वो भी हो सकता है। आपको पीसी पता ही है उसकी, आपको रेंज उसकी बड़ी हैवी हो जाती है, आपको पता ही है, क्योंकि उसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी चाहिए, बहुत सारी बजट का चीजें। सिस्टम आ जाएगा जब दूर पड़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट से ही दूर है, इंस्टीट्यूट ही नहीं आ पाएंगे, रोज रोज क्या कहते हैं साइबर कैफे नहीं जा पाएंगे तो फिर रेंट कैसे लेंगे? क्या करेंगे? नहीं, मैं सिर्फ बता रहा था रेंट ले ही नहीं पाएंगे जब वो साइबर कैफे भी उनके लिए दूर पड़ रहा है और रेंट ही नहीं ले पाएंगे फिर वो। रेंट नहीं ले पाएंगे मतलब? पता है सर, रेंट पे कंप्यूटर। उन्होंने रेंट पे ही कंप्यूटर लिया, ठीक है? तो रेंट पे कंप्यूटर लिया और अब उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है। रेंट पे लेने का फ़ायदा ये था कि जब जितने टाइम जितना महीना काम चल रहा है उतने महीने ही रखना है। अगर फ्रीलांसिंग का काम बीच में ड्रॉप होता है या उनका कोई प्लान चेंज होता है तो वो वापस कर सकते हैं। और अगर वो अपना खरीदते तो इंस्टॉलमेंट तो मिनिमम 2 साल की चलती रहती ना, 2 साल 3 साल की मिनिमम चलती रहती। तो और अगर बीच में काम बंद हो जाता तो वो प्रॉब्लम आ सकती थी। तो दैट इज़ अ वन न्यूज़। सेकंड न्यूज़, हमारे ही एक कोलीग है इजाज, आप सबके स्टूडेंट है इजाज। इजाज गॉट अ प्रमोशन येस्टरडे, ठीक है? इंटर्नशिप से वो जॉब में एनरोल्ड हो गए और स्टार्टिंग उनकी आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, 18-20 हज़ार से स्टार्ट हुई है उनकी। तो आई एम हैप्पी फॉर देम। आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम टुडे इन अ क्लास और आप अपने आप बताओ। तो वो कहता है कि काम ज़्यादा है तो ही इज़ अनएबल टू ज्वाइन। तो इट्स ओके, दैट्स फाइन। टॉक इन नंबर्स, टॉक इन नंबर्स का क्या मतलब होता है? कोई किसी को भी कुछ लग रहा हो कि सर इसका मतलब ये हो सकता है, मैं जैसे ही एक लाइन बोलूंगा आप सबको याद आ जाएगा। टॉक इन नंबर्स। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक बार में एक बात को कंप्लीट करना चाहिए, ना कि सर मेरे को एक छोटा सा आइडिया आया बट मुझे नहीं पता वो सही है नहीं है। हाँ बोलो, फटाफट बोलो। सर जैसे साइन लैंग्वेज होती है वैसे नंबर लैंग्वेज पे बात करना। भैया बहुत दूर हो, बहुत दूर सर हो। वो इस टाइप से तो नहीं कि मतलब हम ऐसे ही अंदाज से बोल देते हैं इतने लोग आएंगे वाला अंदाज जो लगाते हैं, इससे बेटर है करेक्ट नंबर आपको जानकारी दी जाए इस टॉक इन तरीके से। नंबर्स, आप समवेयर यू आर राइट, समवेयर। हबीबा आप बताओ। सर टॉकिंग नंबर्स जहाँ तक आपने बताया था कि हमेशा एक परसेंटेज को लेके चलो। वेरी गुड, बिंगो बिंगो बिंगो। टॉक के नंबर्स का मतलब होता है जिससे सामने वाले को समझ आ जाता है, क्लियर आता है जब भी आप कोई भी बात नंबरों में करते हो। जैसे विपुल, आपको एडोब फोटोशॉप कितना आता है? सर अब विपुल कहेगा थोड़ा सा आता है। 86%। नहीं, अब विपुल का थोड़ा सा आता है, बेसिक आता है या थोड़ा थोड़ा आता है, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। क्या समझ में आएगा कि पता नहीं थोड़ा मतलब कितना थोड़ा? तो जब आप ये कहते हो, सीधा यही कहते हो कि हाँ मुझे 10% आता है या मुझे 30% आता है, बाकी मेरी अभी लर्निंग चल रही है, तो वो सामने वाले को क्लियर हो जाता है कि ओके 30% आता है, 70% नहीं आता।
ठीक है रोहित, आपको दिल्ली पहुंचने में कितनी देर लगेगी? यस सर। दिल्ली पहुंचने में कितनी देर लगेगी? सर 8 घंटा। और कब चलोगे? सर रात में अगर चलेंगे तो। अब समझ में आई बात? तो ये कुछ नंबर, अब आपने कहा रात में चलेंगे, रात तो 8 बजे से लेके अगले दिन सुबह सर 5 बजे तक 9 रात ही है। PM या 10 PM। तो 9 PM वाली ट्रेन पकड़ेंगे या 10 PM वाली पकड़ेंगे, है ना? यस उसके सर। अकॉर्डिंग होगा। अब मैं कहूँ कल सुबह, कल आपको मेरे ऑफिस पहुंचना है, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है सर। अब ये तो मैंने बताया ही नहीं कितने बजे पहुंचना है, ठीक है। नीरज कितनी रोटी खाओगे? आप म्यूट पे हो। थोड़ी सी नहीं सर, 2 या 3 ऐसे। दो या तीन, जहाँ पे नंबर आ जाते हैं चीजें क्लियर हो जाती हैं। जी सर। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हर एक बात को, हर एक चीज को नंबरों में ले आओ। मेरे घर वालों का, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ 2-4। नीरज आप म्यूट कर लो। कि जैसे हाँ जी आपने घर कब आना है, तो मैं कहता हूँ 7:30, बात खत्म। 7:30 आई विल बी एट होम। अब वो कहेगा मैं कैसे शाम को आऊँगा, निकलूँगा, बताऊँगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, देखते हैं। 7 वो भी परेशान होंगे, बार बार फ़ोन करेंगे, मैं भी बार बार जवाब देता रहूँगा। सीधा एक लाइन बोली 7:30, ओके डन डन। हाँ 7:30 के बाद उनका दोबारा फ़ोन आएगा 7:45 बजे कि आप क्या हुआ, लेट हो गए। तो वो तब तक नहीं, तो तब तक नहीं आएगा, टेंशन फ्री, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज में, अपने रेगुलर कामों में जब तक नंबर्स नहीं डालोगे तब तक आपका, मतलब कई बार समझते भी नहीं है लोग। जैसे रात में निकलेंगे, शाम को बताएंगे, सुबह बताते हैं। अब सुबह, शाम, दोपहर, रात, ये 4-4 घंटे का पूरा फेज होता है। तो इसमें चीज़ें क्लियर नहीं होती, और तो आपके कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन मार्क आता है कि कभी भी कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जनरेट नहीं हो पाता। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी कहोगे ना, चल कल मिलते हैं, कल 7 बजे मिलते हैं, तो वो एक श्योरिटी लगती है। अब जैसे नीरज टाइम क्या हुआ है? म्यूट हो आप। आवाज नहीं आ रही। रोहित टाइम क्या हुआ है? सर 4:43। सर 4:40 PM। 443। 4:43 जी। जब आप टाइम बोलते हो ना, तब एक्यूरेट लगता है। अगर आप कहते हो ना 4, 4:30 बजे होंगे या 4:30, 5 बजे होंगे, तो बिल्कुल एकदम मैं क्या परसीव करूंगा, यार इसको एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा। और कोई मेरा काम ऐसा है कि मुझे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट कैलकुलेट करना है। जैसे मेरे घर में कहा जाता है कि 5 मिनट बाद सीटी बंद करनी है, तो एग्जैक्ट टाइम बताओ कितना हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि भैया 8:29 हुए हैं। ठीक है, अब गैस को 8:35 पे बंद करना है, राइट। अगर मैं कह दूँ हुए होंगे 8:30, 8:45, तो मेरे से दोबारा सवाल पूछते हैं कि नहीं एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ है। ऐसे ही होती है ना चीज़ें, आपके लाइफ में भी ऐसी होती है ना। अब हाँ जी रोटी कितनी खा, हाँ दे दो, कितनी खाएगा, दे दो, थोड़ी बहुत खा लेंगे। वो थोड़ी बहुत को जब नंबर दे दोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यही लेमैन में, डिज़ाइनर में, क्रिएटिविटी में, जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप जाते हो तो आपके नंबर्स की बहुत वैल्यू रहती है। अब आप तनख्वाह कितनी लोगे रोहित? व्हाट इज यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस? आप इंटरव्यू पे हो, सर दे देना 12,000, 15,000 दे देना, 12-15 के बीच। तो देने वाला सोचेगा 12, आप सोचोगे 15, और जब मिलेगी वो कुछ और ही। तो जब आप कहोगे सर 15, एक एक नंबर एग्जैक्ट, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा। अच्छा आपने लास्ट वहाँ पे कितने महीने काम करा? सर करा था 6-7 महीने। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? 6 के 7? वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन पता चल जाता है। अब मैं आपको कोई डिज़ाइन कहूँ, चलो भाई इस डिज़ाइन का बनाओ,
तो सर कितने पोस्टर बनाने हैं? बना दे यार, 5-7 पोस्टर बना दे सर। 5 के साथ एक पोस्टर 300 रुपए का है, राइट? तो कभी भी कंफ्यूजन ना क्रिएट करो, एकदम सटीक अपने रेगुलर लैंग्वेज में एकदम सटीक नंबरों का प्रयोग करो। जैसे हम असाइनमेंट देते हैं, इतने इस तारीख को इतने बजे तक इस तरीके से हमें मिल जाना चाहिए, सीधी बात। अब मैं कह दूंगा कि भैया मंगलवार तक आ जाना चाहिए, मंगलवार तक, तो जो ढीले बच्चे हैं वो कहेंगे मंगलवार रात को 12 बजे से पहले पहले आ जाना चाहिए। जो अच्छे बच्चे होंगे वो टाइमली करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक और चीज बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है ये, ध्यान, अगर आप ये इम्प्लीमेंट करोगे तो ये आपका एक सक्सेस का मंत्रा रह सकता है। कि जैसे आपको कोई असाइनमेंट दिया है, सोना मैम आप हेल्प करना मेरी। मान लो आज मैंने एक असाइनमेंट दिया है और मैंने कहा मंगलवार दोपहर के 2 बजे तक दे देना, तो और आपको ये पता है कि ये 3 घंटे का असाइनमेंट है। एम आई ऑडिबल सोना मैम? पता नहीं है भी कि नहीं। यस सर, यस सर। हाँ, तो ठीक है, सर सुन रहे हैं सर, अब आप ये असाइनमेंट कब करोगे? सर सुन रहे हैं सर। ये आपने ही बताया था शुरू में कि क्या कहते हैं, कोशिश करें कि उसी टाइम हाथों हाथ कर लें, क्योंकि करना तो है ही, तो कोशिश करें अगर उसी टाइम जब आपको मिला है उसी टाइम 2-3 घंटे दे के या 1 घंटा दे के आपका काम हो जाए तो वो ज्यादा बेस्ट है। पर होता है ऐसे, ये बताओ। नहीं हो नहीं पाता, वो बात अलग है, लेकिन हो नहीं सर पाता कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, आपके पास उसी की कोशिश और करनी आप कर चाहिए। ले। हबीबा आप क्या करते हो? सर मतलब आप क्या करते हो? मान लो मैं कोई असाइनमेंट दूं कि आपने मंगलवार 2 बजे तक देना है, 2 घंटे का असाइनमेंट है, तो आप कब करोगे? सर मैं कोशिश करूंगी 1 आवर 45 मिनट्स में देने की। लास्ट में एकदम? सर 1 आवर 45 मिनट्स तक हम देने की कोशिश करेंगे और ये खुद से हम 1 आवर बोलेंगे। ये यहाँ यहीं पे गलती ये है कि वो तो लास्ट है ना टाइम, वो तो लास्ट टाइम है। आपने टेंशन फ्री हो जाना है आज ही दे के। सर आज या मतलब अभी आपने बोला कि आप 2 आवर्स में 2 आवर्स का नहीं, असाइनमेंट मैंने देंगे। आपको कहा है कि मेरा असाइनमेंट की जो लास्ट टाइम है, ओ, लास्ट डेट है, ओके। वो मंगलवार 2 बजे तक देना है। उससे पहले तो आप कभी भी दे सकते हो। नहीं सर फिर तो हम आज ही दे देंगे। हमें लगा हाँ। आप कहना चाह रहे हैं कि हम आपको 2 घंटे का असाइनमेंट देंगे। नहीं, मैं उसको ही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। Yes, तो sir. हमेशा हाथ के हाथ काम खत्म कर लोगे, हाथ के हाथ लिख लोगे। और ये भी है कि 2 घंटे का काम है ना, तो 1 घंटा आज कर लिए, जिससे पता चल गया ओके ऐसे ऐसे करना है। और सेकंड 1 घंटा संडे को दे दिया कि आपको पता है संडे फ्री है, सैटरडे फ्री है, या रात को फ्री है, कि यार अब इस बात पे, इस पे ना बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कई चीजें पढ़नी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, तो ये अपना आराम से मैं रात को करके दे दूंगा। नेवर वेट फॉर लास्ट मोमेंट। उस टाइम लाइट नहीं आ रही, इंटरनेट नहीं आ रहा, तबीयत नहीं ठीक, कोई आ गया, हजारों रीजन हो सकते हैं कि आप उस टाइम आप सोचो कि मैं 12 बजे बैठूंगा, 2 बजे तक करके दे दूंगा, 2 घंटे का असाइनमेंट है, नहीं हो पाता। आप देखोगे बहुत सारे रीजन सामने खड़े हो जाते हैं, नहीं हो पाएगा। फिर हम क्या करेंगे? खाना पूर्ति, कि हम उससे बेटर कर सकते थे, लेकिन हमारे ऊपर बात ना आए, हम कोई टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा काम करके पकड़ा देंगे कि हमारी जान छूटे। हमें ये पिन पॉइंट ना किया जाए कि मैंने नहीं करा, मैंने करा है, हाँ, लेकिन मैं उससे हमें पता होता है हम उससे बेटर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बट हम नहीं करते। एम आई राइट? तो ये लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सीख लोगे, कोशिश करोगे, ये आपके जब प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आते हैं। आपके क्लाइंट ने काम दिया, फटाफट करके दे दो, उसकी डेडलाइन जो भी है पहले ही दे दो करके। आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, पैसे बढ़ेंगे। आप क्यों टारगेट की वेट करते हो कि सर ने कहा शाम को 6 बजे तक ये करके दो, पहले ही निपटा दो। हाँ जी सर इसमें हम एक ऐड करना चाहते हैं
कि मतलब ये चीज ना असाइनमेंट के लिए ही पर्टिकुलर नहीं है। अगर आप जिंदगी में भी ऐसा होता है कि अगर आप एब्सोल्युटली, कोई एब्सोल्युटली। नॉर्मल जिंदगी का काम भी है वो लास्ट मोमेंट पे करते हो तो वो खराब ही होता है ज्यादातर। बाई चांस आपको कहीं पहुंचना है और आप लास्ट मोमेंट पे आधे घंटे में पहुंचना है और अभी निकल रहे हो तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ते हैं। हाँ। आपके और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल करना गलत मैं ज्यादातर। अपना एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में जॉब कर रहा था तो मेरे घर का रास्ता था बाइक पे, मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, बाइक पे 1 घंटे का रास्ता था और 9:30 बजे अंगूठा लगाना होता था। तो मैं रोज फाइट रहती थी कि मैं बहुत हाबड़ ताबड़ बहुत स्पीड में बाइक को चला के, जैसे आपने कहा, बहुत उल्टी सीधी बाइक चला के, कभी रेड लाइट जंप करके, कभी गलत तरीके से ओवरटेक करके, जल्दी से जल्दी 9:25, 9:27, 9:28 ऐसे पहुंच के अंगूठा लगाता था। और कई बार 5-10 मिनट लेट हो जाता था तो हाफ डे की सैलरी कटती थी। तो मैं एक बार जनरल मैनेजर के पास गया, मैं कहा सर ये क्या तरीका है? मैंने कहा अब मेरी आपने हाफ डे की सैलरी काट ली है ना, अब मैं 1 बजे ही आऊँगा, मैं जा रहा हूँ घर, मैं आसपास घूमने जा रहा हूँ, मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, 9:30 का टाइम है, मैं कोई पिक्चर विक्चर देख के 12-1 बजे आ जाऊँगा दोबारा, आपने तो मेरी तनख्वाह काट ही ली है। तो उन्होंने कहा योगेश अगर रोज की इस टेंशन से बचना है ना तो आप अपने दिमाग में ये सोच लो कि 9:15 बजे का अंगूठा लगाना है। ये मत सोचो कि 9:30 लगाना है, ये लगा लो 9:15 लगाना है। तो सर एक दिन, वो कहते हैं एक दिन मेरे कहने पे आप डॉट 8:30 बजे घर से निकलते हो, आप एक दिन 8:15 निकल के देखो। तो मैंने 1-2 बार मतलब मैंने ट्राई करा कि 8:15 निकला, वेरी रिलैक्स, वेरी कंफर्टेबल, और बल्कि 9:20 पे पहुंच गया, 9:25 पे भी पहुंचा तो मेरे को था कि कोई बात नहीं, बफर टाइम है। और उसके बाद शायद ही मैं कभी लेट हुआ हूँ। आई एंजॉयड थॉरोली कि सर ये तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। हाँ जी, कुछ कह रहे थे सर सर? हमने भी सर इसके लिए कर रखा है सर, अपने ड्राइंग रूम की घड़ी जो है वो तेज कर रखी है आधा घंटा। वो सबके ऐसे आधा घंटा ना, वो क्या होता है, वो आपको ये भी बार बार स्ट्राइक होता है कि आगे कर रखी है, अभी इतना टाइम नहीं हुआ। और आजकल, ये पहले था जब मोबाइल नहीं होते थे, तब ये सब हमारे भी कई फैमिलीज में लोग ऐसे ही करते हैं, और वो बड़ा अजीब सा लगता है कि अरे मेरी घड़ी में तो 9:30 हो रहा है, आपकी घड़ी में 10 बज गए हैं। ठीक है ना, वो है, वो पुराना तरीका वही होता था। पर अब सबके पास स्मार्ट वॉचेस, सबके पास मोबाइल फोन्स, तो वो और आपको वो बार बार स्ट्राइक करता है कि ये आगे है। एम आई राइट? यस सर। आपने कौन सी आप घड़ी देख के आपने फटाफट तुरंत काम कराओ कि अरे 10 बज गए, मैंने अभी तक ये नहीं करा, वो नहीं करा। आपको देखो, जैसी घड़ी देखते हो आपको याद आ जाता है अरे आधा घंटा आगे है। सर नहीं, बस मतलब लोगों को तो ये पता है आधा घंटा तेज है, लेकिन हम भूल जाते हैं रोज सुबह, तो हमें जरा आसानी रहती है टिफिन वगैरह। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी स्लाइड है, नेवर अज्यूम ऑलवेज कम्युनिकेट। व्हाट डज इट मीन? हबीबा? सर घबराओ नहीं, डायरेक्ट जाके उनसे बात करो, जो भी बात होगी खत्म। नेवर अज्यूम, घबरा के कोई कौन बात कर रहा है? कभी भी कुछ सोच मतलब ऐसे कुछ भी नहीं सोच लेना है, समझ सीधा लेना, कम्युनिकेट करके समझ लेना। कंफर्म। हाँ, एज्यूम नहीं कर लेना, एज्यूम नहीं करना। हाँ, ठीक कह रहे हो आप विपुल, कंटिन्यू। तो सर जैसे कि अगर आपने क्या कहते हैं मुझसे कहा है कि कल आना है, तो मुझे अज्यूम नहीं करना कि अरे कल मतलब 1 बजे या इतने बजे, मुझे सीधे पूछना है सर क्या कहते हैं टाइम क्या है, मतलब और किस प्लेस, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ प्लेस। नहीं नहीं, वो सब ये तो एक चीज है, सीधे मुझे आपके पूछ पर्सनल। लेना है। सोना मैम आपको पता है, आप बताओ। नहीं आना तो मुझसे पूछ लो। सर मतलब के केसेस पे भी हो सकता है कि आपके पास कोई मतलब कुछ पोस्टर बनाना है या कोई वो है असाइनमेंट ही है, आप ही कुछ चीजें सोचने लग जाते हो। अच्छा ये इस टॉपिक पे हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, इससे बेटर ये आप पहले जानकारी पूरी पूरी ले लो कि आपको क्या बनाना है, जिससे आपको आगे किसी को देना है वो तो वो गलत ना हो।
किस लिए, जैसे साइजेस ही बहुत मैटर करते हैं हमारे उसमें, कि भाई बैनर के लिए बनना है या सोशल साइट के लिए बनना है, तो उसके लिए साइजेस है। अगर साइज ही गलत हो जाएगा तो आपका सारा वो गड़बड़ हो जाएगी लास्ट में। इसलिए पहले आप पूरा चीज जान लीजिए, उसके बाद जो है उस पे एक्ट करिए। और क्या होता है? और बताओ हबीबा। अच्छा चलो, हबीबा ने तो बता दिया। सर किसी बात पे कंफ्यूजन हो उसको पूछ कर क्लियर कर लेना कि नहीं सर कंफ्यूजन है, उसको वेरी पूछ गुड, के क्लियर कर लेना। वेरी गुड। ये पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, ये एक आपकी लाइफ का मंत्र है। नेवर अज्यूम, ऑलवेज कम्युनिकेट। ये कहा होगा, ये सोचा होगा, ये बोला होगा, वो ऐसे कह रहा होगा, उसने ऐसे देखा होगा, ये सब बेकार की बातें हैं। इवन इन योर पर्सनल लाइफ एंड इवन इन योर रिलेशनशिप, गो एंड आस्क अगेन। मैं ये सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हो? मुझे लगा आपने ये कहा है, मैंने कहा एक बार क्लियर कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? आपको असाइनमेंट दिया, सब बच्चों ने यस सर कर दिया, यस मैम कर दिया, ओके खत्म। रोहित को नहीं समझ में आया, कॉल, आस्क अगेन कि मैडम ये करना है ना, एम आई राइट? हाँ जी ठीक है। या नहीं नहीं ये नहीं करना, ये करना है, ठीक है। पता चला 3 घंटे देखता रहा, सब बच्चों ने करके दे दिया। अरे अच्छा ये करना था, मुझे लगा ये करना है। ठीक है ना? तो इसलिए नेवर अज्यूम। अब जैसे नेवर अज्यूम बड़ी छोटी बातों पे भी होता है कि कल चलना है वहाँ पे, हाँ वहाँ चलना है, हाँ चलेंगे। कहाँ, कितने बजे मिलना है वहाँ पे इतने बजे मिलना है, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे मुझे लगा गाड़ी तू लाएगा, अरे नहीं मेरे को लगा तू लेके चलेगा, अरे ये तो बात ही नहीं हुई थी, अरे मैंने तो अपनी गाड़ी सर्विस के लिए दे दी, मेरे पास तो स्कूटर है, अरे पहले बताता मैं गाड़ी ले आता। अरे तो पहले बात भी तो नहीं हुई ना, वाई आर यू अज्यूमिंग ईच अदर? तो ये बहुत सारा होता है। और पर्सनल लाइफ में तो आप लोग अपने आप संभाल लोगे, प्रोफेशनल लाइफ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैम ने कहा कि, और इसकी चेकलिस्ट बनती है मैडम, सोनम मैम, जब भी क्लाइंट से, जब आप क्रिएटिव इंडस्ट्री में होते हो ना, और आपको पता है ये आपके काम है, तो एक क्वेश्चनियर होता है, एक चेकलिस्ट बनी होती है कि हमने ये क्वेश्चन पूछना है, फॉर्म बना होता है उसका। ठीक है? मैंने जैसे मैंने अब हमारे कॉलेज की वेबसाइट बनी, तो जब वेब डेवलपर आया वो बढ़िया एक्सपीरियंस बच्चा था, तो कहता है सर ये मेरा फॉर्म भर दो, मैं समझ जाऊंगा क्या होना है। और उसने वो 30 क्वेश्चंस, मैं आप लोगों के साथ, आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के साथ वो ग्रुप में डाल दूंगा शीट को। ठीक है? उसने वो सारे क्वेश्चंस लिखे हुए कि कितने पेजों की वेबसाइट बनेगी, कंटेंट कौन देगा, इमेजेस कौन देगा, कितने वर्ड्स का होगा, कब तक कंप्लीट करनी है, इसके अंदर चैट बोर्ड डालना है कि नहीं डालना, फॉर्म अलाइंड करना है कि नहीं करना, ब्रोशर अपलोड करना है कि नहीं करना, क्या इसके अंदर ये चीज़ें डालनी है, क्या इसके अंदर ये चीज़ें डालनी है, आप क्या चाहते हो क्या डालना है, ये आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है या नॉर्मल इंफॉर्मेशन वाला वेबसाइट है। इतने सारे सवाल उसने पहले ही लिखे हुए। वो हर बार सोच के क्लाइंट को देख के याद करके नहीं पूछता, वो उसी टाइम कर लेता है। जैसे मैडम एक केक चाहिए, अब मैं केक के बारे में बात करूंगा, सोनम मैम फटाफट 4 क्वेश्चन पूछ लेंगी। यस सर कितनी गैदरिंग है, बर्थडे केक चाहिए या कितना, वेडिंग केक चाहिए, कौन कलर सा क्या, फ्लेवर चाहिए, कौन सा फ्लेवर चाहिए, साइज क्या रखना है, डिलीवरी डिजाइन कब चाहिए। डिलीवरी कब तक चाहिए, किस दिन बर्थडे, किस दिन हाँ, एनिवर्सरी है। और अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो ये 7 क्वेश्चन लिख के रख लो, कभी कस्टमर आए या व्हाट्सएप आए, मैडम इस 7 क्वेश्चनों का जवाब दे दो बस। ठीक है ना? अब तभी तो जब सिंगल मैन शो होता है तो ये आप कर लेते हो, लेकिन अगर आपको 10 जगह से रिक्वायरमेंट आने लग जाए, या बड़े आप मल्टीप्लाई करो, स्केल कर लो, तो आपको इसके प्रोसेस बनाने पड़ेंगे, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि भैया ये सब लिख के दे दो, आपको अपने आप लड़का ऑर्डर बना के दे देगा। राइट? तो नेवर अज्यूम, ऑलवेज कम्युनिकेट। रिलेशनशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आपने पूछा हाँ जी
आप कब तक आओगे? पता नहीं मुझे। 24 घंटे फोन 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 फोन। रखो फोन, जब आना होगा आ जाऊंगा। उस टाइम तो रख दो फोन, पर बाद में इस बात पे आप भी मुंह फुलाकर बैठ जाओ, सामने वाला भी मुंह फुला पड़ा है, तो लड़ाई ही होगी और वो लंबी चलेगी। बेटर है कि ठंडे दिमाग से पूछ ले क्या हुआ, परेशान क्यों हो? तो आप देखोगे कि वो आपसे नहीं परेशान, कोई तीसरा रीजन है, कोई चौथा रीजन है, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट? अक्सर रिलेशनशिप में ये होता है, तो जिसको संभाला जा सकता है। KRA and KPA, what does it mean? लास्ट स्लाइड है ये। सर ऑनलाइन मीटिंग में है। व्हाट इज KRA and KPA? सर जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं जॉब करने, सर हम लोग को एरिया क्या मिलता है जॉब करने के लिए, मतलब फुल क्या फॉर्म क्या, करना है फुल हमें, फॉर्म क्या है? किस लिए हम लोग को रखा गया है? या की परफॉर्मेंस एरिया एंड KRA क्या होता है? की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और की परफॉर्मेंस हो रही है कि उसके ऊपर आपने क्या काम, क्या परफॉर्मेंस रही आपकी। ठीक है? जैसे हमारे बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है हमारे कॉलेज के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैक्सिमम एडमिशन्स लेकर आना अच्छे बच्चों का। ठीक है? फिर मैं 2 हफ्ते बाद उनका KPA बनाता हूँ, 2 महीने बाद KPA कि आपने परफॉर्म कैसे किया। आपको कहा गया था इतने 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 एडमिशन इस कोर्स के लाने हैं, एक्चुअल में आप इतने इतने एडमिशन इस कोर्स के लाए हैं। अगर वो बेटर है तो आपको प्रमोशन मिलेगा। अगर वो 80% अचीव करा है तो कहेंगे थोड़ा सा सर और कोशिश करो, और अगर 80 से भी कम है तो कहेंगे सर कोई और देख लो नौकरी, हम भी कोई और देख लेते हैं, आपसे हो नहीं पाएगा। ठीक है? राइट? तो KRA एंड KPA, जब जॉब करते हैं मुझे क्या काम करना होगा, किस में करना होगा, कितना करना होगा, वो सब पूछना होता है। ठीक है? समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर। ठीक है। वन थिंग एट ए टाइम क्या मतलब हुआ? ये पक्का लास्ट स्लाइड है। सर हमने इसी पे एक चीज मतलब वो पढ़ी थी, सुनी थी उसमें कि कहते हैं जैसे कंप्यूटर से ये वर्ड निकल के आया है मल्टीटास्किंग, लेकिन मल्टीटास्किंग टाइप का कोई चीज होती नहीं है असली में। क्योंकि मेन ये होता है, अगर कंप्यूटर के उसमें भी देखा जाए तो वो एक काम को स्टॉप करके दूसरे पे जंप मतलब करता है, तो ऐसे ही आप भी कर रहे हो कि क्या कहते हैं, तो वो वन वर्क एट अ टाइम वाला बात आ जाएगी सर। कि अगर बाई चांस आप ऑफिस में कोई मेल चेक कर रहे हो और आपके पास कोई पर्सन आता है मतलब आपकी ऑफिस में आपको ये कहने की ये इस पे मैम ये वो आई है, तो आप मेल को देखना बंद करके आप थोड़ी देर के लिए उस पे ट्रांसफर होके फिर मेल की तरफ जाओगे, तो आप जो है अपना वो चेंज कर रहे हो, मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो। नहीं, मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि सर वो मतलब मल्टीटास्किंग छोटे रूप में करा जा सकता है, जैसे आप वॉक कर रहे हो और गाने सुन रहे हो। नहीं, इसको नहीं कहते। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं आजकल। अब हम फोनों पे बात करते करते ड्राइव करते रहते हैं, है ना? फोनों पे ये बात करते रहते हैं, कई बार ऑनलाइन मीटिंग करते रहते हैं, तो ये मल्टीटास्किंग नहीं होता। ये कहने की बात है, ये एक गलत परसेप्शन है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है जैसे शुरू शुरू में जब हमने कॉलेज स्टार्ट किया था, तो अपने कॉलेज का मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं HR भी हूँ, मैं काउंसलर भी हूँ, कई चीज़ों को मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाना, मैं पढ़ाता भी हूँ। तो ये अच्छी बात यह है कि मैं विद इन कॉलेज में ये सारे मल्टीटास्क कर रहा हूँ। अब मैं कहूँ जी मेरा कॉलेज भी चल रहा है, मैं वहाँ पे नौकरी भी कर रहा हूँ, एक जगह पे मैं वहाँ पे क्लासें लेने भी जाता हूँ, एक जगह मैं वहाँ पर अपनी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, ये ठीक नहीं है। ये तो फिर आपका कहीं एक जगह पे प्रॉपर फोकस ही नहीं है। आप तो 4 5 6 किश्तियों पे सवार हो।
तो ये मल्टीटास्किंग नहीं है। मल्टीटास्किंग ये है कि आप अपने एक विजन के आगे आप मल्टीपल काम कर रहे हो। मतलब जैसे सर जैसे कोई डॉक्टर है, हाँ वो डॉक्टर किसी कॉलेज में पढ़ा भी रहा है, गवर्नमेंट एक प्रैक्टिस सेकंड भी कर होल्ड रहा है और करना। प्राइवेट हाँ जी, प्रैक्टिस भी कमिंग। कर रहा कहाँ से आए थे? हाँ ये रहा, एक कप पड़ा हुआ है, ले जाइए। एक चाय और पिला देंगे? अच्छा ठीक है, देख लीजिए। है सर। ठीक है, हाँ जी, सॉरी, बताएं। डॉक्टर है, वो किसी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं, हाँ वो गवर्नमेंट में ये काम कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग है। वो इधर भी सिटिंग ले रहे हैं, वो इधर भी सिटिंग ले रहे हैं, और वो एक एनजीओ में जाके फ्री सेवा भी करते हैं। ये मल्टीटास्किंग है। ओहो। जैसे आप डिजाइन बना रहे हो, आपने फोटोशॉप भी खोला हुआ है, कोरल ड्रॉ भी खोला हुआ है, इलस्ट्रेटर भी खोला हुआ है, उसकी बैकग्राउंड की इमेज आप इलस्ट्रेटर से उठा रहे हो, मेन डिजाइन आप फोटोशॉप में बना रहे हो, और बाकी गूगल से उसके चीजें डाउनलोड कर रहे हो। तो ये आप थोड़ा सा मल्टीटास्क कर रहे हो, ठीक है। ओके। पर आप गाड़ी चलाते चलाते ये सब कर रहे हो तो दिक्कत है। तो इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। अच्छा, वन थिंग एट ए टाइम जो हमारा टॉपिक था, इसके बाद मेरी इमीडिएटली मीटिंग है, तो ये लास्ट चीज है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बताएं पहले इसके बारे में। वन थिंग एट ए टाइम। जल्दी बताएं, व्हाट डज इट मीन? सर एक वक्त पे एक ही काम को ध्यानपूर्वक करना। ये तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया। यस सर। तो वन थिंग एट ए टाइम होता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे को जल्दी है, मैं बता रहा हूँ। अब विपुल ना हमारी क्लास को ध्यान से सुन रहा है, पर साथ साथ में ना जिम जाने की भी सोच रहा है, ठीक है। और ना हबीबा ये क्लास तो ऑन कर रखी है, पर इसके साथ साथ ना मूवी भी देख रही है। सोनम मैम भी ये क्लास तो ले रही है, पर इसके साथ साथ कुछ और काम भी कर रही हैं। और जब जिम जाएंगी ना, जब विपुल जिम जाएगा तो जिम में क्लास के बारे में सोचेगा, ठीक है। हबीबा जब क्लास खत्म हो जाएगी, पिक्चर देखने लगेगी, फिर कहेगी हाय इतनी अच्छी क्लास चल रही थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, फिर क्या पढ़ाया था सर ने, सर क्या बोल रहे थे, क्या करके देना है, असाइनमेंट क्या है, तो फिर वो पिक्चर भी इंजॉय नहीं कर रही। सोना मैम खाना बनाते बनाते क्लास ले रही हैं, और अब जब खाना बनाएंगी, अरे सर ने ये कहा, वो कहा, ये अच्छी बात थी, ये बेकार बात थी, ये ऐसा था। तो ये सब चीज़ें हम अपनी लाइफ में अनजाने में करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। जब पढ़ाई कर रहे हो तो सारा फोकस पढ़ाई पे, और पढ़ाई से बेस्ट रिजल्ट निकालो। जब जिम कर रहे हो तो सारा ध्यान एक्सरसाइज पे, वॉक कर रहे हो तो सारा ध्यान वॉक पे, मूवी देख रहे हो तो खूब एंजॉय करो, मूवी पूरी देखो कंप्लीट। तो जब जो काम करो उस पे 100% दो, राइट। वन थिंग एट ए टाइम। जब बैठ के आप क्रिएटिव डिजाइन बना रहे हो तो सारा ध्यान डिजाइन बनाने पर है। डिजाइन बनाने के साथ साथ क्लासें भी चल रही है, उसके साथ कुछ और भी सोच रहे हो, उसके साथ वो भी एक एक्साइटमेंट आ रही है, कल डेट पे जाना है, कल घूमने जाना है, गर्लफ्रेंड से बात करनी है, बॉयफ्रेंड से बात करनी है, वाइफ से करनी है, जो मर्जी, जो ऐसी भी, वो चीज़ें बड़ी बेकार होती हैं। फिर आपका फोकस कहीं पर भी नहीं है, आप कहीं पर भी 100% नहीं दे रहे हो। तो जब जो काम करो उस पर 100% दो। वन थिंग एट ए टाइम। इज दैट क्लियर? गर्लफ्रेंड का नाम आते ही रोहित की चेहरे पे खुशी, हंसी छूट गई उसकी। क्यों, क्या हुआ, गर्लफ्रेंड नहीं है? गर्लफ्रेंड पता नहीं इतना हवा बना रखा है, कोई वो गलत बात थोड़ी ना है इसमें। यस सर। एक फ्रेंड होना जो फीमेल है, और ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने समझने को मिलती हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, और उसमें डेट टाइम भी सब कुछ मेंशन होगा। किसी ने कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो, किसी भी और क्लासेस के बारे में पूछना हो, कुछ भी और बात करनी हो, तो आई एम अवेलेबल। बताएं। सर मैं आपको अपना अपडेटेड पोर्टफोलियो भेज दूंगा, तो आप फ्रीलांसिंग वर्क देख लेना, पहले बात हुई थी आपसे। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा बेटा, आपने उस लिंक पे अपडेट करना है,
ओके सर। ठीक है? ओके सर। हाँ, मैं आपको लिंक भेजूंगा, उसके ऊपर आपको अपना सीवी और पोर्टफोलियो अपडेट करना है। ओके सर। ठीक है, और कुछ? एनीवन सर एल्स? एक्चुअली हेलो बोलो बोलो। सर, हमने भी आपको अपना रिज्यूमे भेजा था जब आपने कहा था, ठीक है, और हाँ आपने भेज